हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोका आईएएस एकेडमी। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने काफ़ी तारीफ किया था इंडिया का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। दे अपलोडेड दिस प्रोग्राम वाया देयर रिपोर्ट, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो रिलीज जो न्यूज़ है यहाँ पर। यूनाइटेड नेशंस आर्म्स रिपोर्ट प्रेजेस गवर्नमेंट ओवर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि क्या ये प्रोग्राम है एंड यूएनडीपी क्या कहता है इस प्रोग्राम के बारे में। सो काफ़ी कुछ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ट्रिब्यून का आर्टिकल है कि कुपवारा जो है, जो आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, लीड्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग इन द नॉर्दर्न रीजन। जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर ये लीड कर रहे हैं। सो काफ़ी सारे जो न्यूज़ आउटलेट्स है वो इस रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं। सो बहुत कुछ यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हो तो आप जुड़ सकते हो अशोका आईएएस एकेडमी के साथ फॉर आवर जीएस फाउंडेशन कोर्स, जो आपको सैटेलाइट कोर्स के जरिए भी मिल जाता है। अगर आप पर्टिकुलरली पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी या हिस्ट्री, जो सैटेलाइट कोर्सेस है, इनको अवेल करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे फाउंडेशन कोर्स के साथ। इसके अलावा आपको प्रोवाइड करता है अशोका आईएएस एकेडमी ऑप्शनल क्लासेस फॉर हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जिनके लिए आप एनरोल कर सकते हो खुद को इन दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करके। इसके अलावा अशोका आईएएस आपको प्रोवाइड करता है जीएस रिफ्रेशर कोर्स फॉर 3.5 मंथ। यहाँ पर आपको कंसाइज्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक समराइज्ड व्यू मिल जाता है अगर आप यूपीएससी 2021 की तैयारी कर रहे हो तो। इन सब के अलावा आपको मिल जाता है हमारे साथ जुड़ के टॉपर्स टॉक सीरीज, जहाँ पर आप जो हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं इनके साथ जुड़ सकते हो फॉर देयर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग देयर डे टू डे स्टडी, जो इनका रूटीन रहा है, जो शेड्यूल है, एंड किस तरह से आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। सो आपके सारे क्वेरीज के आंसर्स आपको मिल जाते हैं हमारे साथ जुड़ के इन आवर डेडिकेटेड टॉपर्स टॉक सीरीज, जिसके लिए आप खुद को एनरोल कर सकते हो इन दिए गए लिंक पर क्लिक करके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, Which of the following index is not published by UNDP? इनमें से कौन सा इंडेक्स है जो UNDP पब्लिश नहीं करता है? आपको इसका आंसर मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो न्यूज़ है कि UNDP अपलोड्स इंडियाज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और ये आगे और भी कहते हैं कि ये जो मॉडल है ये काफ़ी सक्सेसफुल है फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट। सो बेसिकली ग्रास रूट लेवल पर डिसेंट्रलाइज्ड वे में अगर आपको डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट लाने हैं, तो इसके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो इंडिया ने लॉन्च किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था इसको 2018 में। एंड यहाँ पर यूएनडीपी कहते हैं कि ये जो प्रोग्राम ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट। यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल, जो क्वांटिटेटिव डेटाज अवेलेबल है इन डिफरेंट डैशबोर्ड, जो गवर्नमेंट एजेंसी है यहाँ पर जो भी क्वांटिटेटिव डेटाज अवेलेबल है अलग अलग डैशबोर्ड में, वहाँ से इन्होंने डेटा कलेक्ट किया। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है इनके साथ भी इन्होंने इंटरव्यू के जरिए डेटा जो है इन्होंने हासिल किया, इन्होंने कलेक्ट किया। अलग अलग स्टेक होल्डर वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए या फिर जो सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर हो जाते हैं, इनके साथ बात करके इनके साथ इंटरव्यू के जरिए यूएनडीपी ने यहाँ पर ये रिपोर्ट के लिए जो डेटा है कलेक्ट किया एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा इन्होंने अपना रिपोर्ट को पब्लिश किया है। यूएनडीपी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। इसको बेसिकली माना जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है एंड इट वर्क्स अंडर द एम्बेट ऑफ यूएनजीए, जो 1965 में फॉर्म किया गया था। यूएनडीपी को 1965 में फाउंड किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको मिल जाएगा जो न्यूयॉर्क सिटी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इंडेक्स ये पब्लिश करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले एक सवाल पूछा है, यहाँ पर इनमें से 3 इंडेक्स होंगे जो यूएनडीपी पब्लिश करते हैं एंड एक होगा जो यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश नहीं होता है। सो आपको मुझे बताना है। आपको मैं एक हिंट के तौर पे बता देता हूँ, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो यूएनडीपी की तरफ से पब्लिश होता है। काफ़ी सिग्निफिकेंट एक रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट इनके द्वारा ये पब्लिश होता है। यहाँ पर हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बेसिकली है क्या। देखिए, ये वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है यहाँ पर इतना सिग्निफिकेंटली हुआ नहीं है। ये वो सारे डिस्ट्रिक्ट है लेकिन यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है जो आगे जाके डेवलप हो सकते हैं, जो आगे जाके काफ़ी हाई पोटेंशियल रखते हैं फॉर डेवलपमेंट इन फ्यूचर कोर्स।
ये जो डिस्ट्रिक्ट एडीपी प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 2018 जनवरी में। एंड कुल मिलाकर अभी तक आज की तारीख में जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो करीब करीब 117 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं अंडर दिस प्रोग्राम। एंड बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, ये 49 अलग अलग इंडिकेटर्स के जरिए 5 मेजर थीम्स में यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस डायमेंशन में वो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट ला चुके हैं या ला सकते हैं। जो डायमेंशन है यहाँ पर बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट जो है वेटेज इसका 5% का है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन 20% का वेटेज है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में 30% का वेटेज है, एजुकेशन में 30% का वेटेज है एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 10% का वेटेज है। सो बेसिकली यहाँ पर 5 अलग अलग थीमेटिक सेक्टर में जहाँ पर 49 अलग अलग इंडिकेटर्स में होते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक करते हैं इन अलग अलग डायमेंशंस में कि इन डायमेंशन में जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस तरह से किस हद तक परफॉर्म कर रहा है, किस हद तक वो डेवलपमेंट लाया है या आगे का जो पोटेंशियल है वो कहाँ तक है कि वो डिस्ट्रिक्ट आगे इन सेक्टर्स में डेवलपमेंट ला सकता है। सो काफ़ी हम लोग कह सकते हैं कम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसके ज़रिए मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट्स को। एंड अलग अलग सेक्टर्स में जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बेसिकली एजुकेशन है या फिर हेल्थ है या फिर जो स्किल डेवलपमेंट है, इन सारे अलग अलग डायमेंशन में फॉर ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये अलग अलग डायमेंशन में हम लोग डिस्ट्रिक्ट को रैंक करते हैं एंड जो लूप होल्स है इनको टैप करने की कोशिश करते हैं। सो काफ़ी सिग्निफिकेंट ये एक स्टेप है फॉर ग्रास रूट डेवलपमेंट। जो डिसेंट्रलाइज्ड वे में डेवलपमेंट होता है इसके लिए काफ़ी एक सिग्निफिकेंट स्टेप है हम कह सकते हैं। जो मेजर काउंटर्स है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में हम लोग कंसीडर करते हैं, बेसिकली जो एरियाज है जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रहता है इस प्रोग्राम के अंडर में। सो द बेसिक स्ट्रेटेजीज आर कन्वर्जेंस, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन। कहने का मतलब क्या है इसको समझते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब है जो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम है या फिर जो अलग अलग डिपार्टमेंट है इनको अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला हम लोग को लाना है एंड इसके ज़रिए हम लोग एक सिंगल यूनिट के अंडर में हमको इन सभी जो स्कीम्स होंगे इनको प्रैक्टिकल फील्ड में एग्जीक्यूट करना है। सो बेसिकली यहाँ पर सिंगल कमांड के अंडर में हम लोग को अलग अलग स्कीम को कन्वर्ज करना है जिससे कि एक सिमेट्री बना रहे, एक बैलेंस्ड वे में डेवलपमेंट हो। कंपटीशन का मतलब होता है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पर बेसिकली एक रैंकिंग के जरिए हम लोग क्या करते हैं, कम्पिटिटिव स्टिम्युलस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो आपस में एक कम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप करते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है यहाँ से हमको देखने को मिलता है एफिशिएंसी, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डायमेंशन में आगे जाके इंप्रूवमेंट शो करते हैं। कोलाबोरेशन की जहाँ तक बात है, अलग अलग डिपार्टमेंट अगेन जो अलग अलग डिपार्टमेंट है एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है इनके बीच में एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है सेंट्रल लेवल पे विथ स्टेट लेवल एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है। इन अलग अलग जो हेडिंग्स है यहाँ पर कोलैबोरेटिव अप्रोच के जरिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली काफ़ी हम लोग कह सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे प्लानिंग होता है एंड अलग अलग जो डायमेंशन है मल्टीफेसेटेड अप्रोच के जरिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं अक्रॉस all the different possible sectors जो required होता है for inclusive growth of any district, any region and as a whole as an individual जो development के लिए जो required जो dimensions है इन सबको टैप किया जाता है एक comprehensive way में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेप है एंड ऑफ कोर्स इसका जो सक्सेस स्टोरी है जो रिपोर्ट है यूएनडीपी का यहाँ पर हम देख सकते हैं। सक्सेस स्टोरी यहाँ पर क्या कह रहा है रिपोर्ट, ये कहते हैं कि अंडर दिस प्रोग्राम प्रीवियसली जो नेग्लेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे एंड जो रिमोट लैंड या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज में आते हैं इनमें काफ़ी हद तक ग्रोथ देखने को मिला है इन लास्ट 3 years देन एवर बिफोर। कहने का मतलब है जो रिमोट एरियाज थे या फिर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया जहाँ पे नक्सलाइट के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं इन सारे एरियाज में इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले 3 साल में काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिला है एंड वेलबींग जो है वो काफ़ी बढ़ के आया है देन एवर बिफोर। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल एक काफ़ी सिग्निफिकेंट लीप फ्रॉग है डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है।
इसके अलावा और भी ये रिपोर्ट कहता है कि इट हैज़ बीन इमेंसली सक्सेसफुल इन प्रोपेलिंग डेवलपमेंट अमॉन्ग द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इनमें ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो पोटेंशियल है इनको टैप किया है हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए, एंड काफ़ी पॉजिटिव आउटकम हम कह सकते हैं यहाँ पर मिला है। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये रिपोर्ट कहता है जैसे कि मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान ये लॉन्च किया था बेसिकली बस्तर एरिया के लिए, पर्टिकुलरली 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बीजापुर एंड दंतेवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये छत्तीसगढ़ एरिया में आपका जो नक्सलाइट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया है जहाँ पर नक्सलाइट का काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ये 2 डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे बीजापुर एंड दंतेवाड़ा रीजन, एंड यहाँ पर कहा जाता है ये मलेरिया से लड़ने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जहाँ पर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में 71% एंड 54% का हम लोगों ने रिड्यूस्ड इंसिडेंस देखा है व्हेन इट कम्स टू मलेरिया। जो इंसिडेंस ऑफ मलेरिया है जो न्यू केसेस है वो काफ़ी हद तक 74% इन केस ऑफ बीजापुर एंड 54% इन केस ऑफ दंतेवाड़ा यहाँ पर हमको देखने को मिला है। तो अगेन एक एग्जाम्पल के साथ ये रिपोर्ट जो ये कहता है कि रिमोट जो एरियाज है जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमको देखने को मिला है। टॉप परफॉर्मर्स के बारे में जहाँ तक बात है ये रिपोर्ट कहता है कि रांची, चंदौली एंड सिमडेगा ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स है ये बेस्ट परफॉर्मर के डिस्ट्रिक्ट में रहा है। एंड ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बता दिया है जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर है नॉर्दर्न रीजन में ये इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट शो किया है, एंड आगे भी इसका जो पोटेंशियल है ये काफ़ी ज़्यादा है कि आगे भी ये जाके सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट शो कर सकता है। ये रिपोर्ट जो है ये कुछ सजेशन भी देता है कि आगे हम लोग इन जो प्रोग्राम्स है इनको और भी बेटर बना सकते हैं इस प्रोग्राम को, या फिर जो दूसरे एरियाज है इनको भी डेवलप कर सकते हैं। सो जो कुछ सजेशन यहाँ पर है या फिर जो टेक अवेज है, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ डेटा जिसके ज़रिए हम लोग रियल टाइम बेसिस पे डेटा मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जैसे कि जो बेनिफिशियरीज है या फिर जो क्वांटिटेटिव डेटा है कि किस हद तक किस परसेंटेज में डेवलपमेंट हो रहा है, कन्वर्जेंस अक्रॉस डिफरेंट स्कीम, मल्टीफेसेटेड पार्टिसिपेशन जैसे कि अलग अलग स्टेक होल्डर फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम सिविल सोसाइटी, एनजीओ एंड इंडिविजुअल लेवल से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है इनको एक साथ मिला के मल्टीफेसेटेड पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। बजटरी एलोकेशन जो है इसको बढ़ाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी हद तक हमने देखा है जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है यहाँ पर एग्जीक्यूशन में जो प्रॉब्लम आता है वो आता है मेनली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। सो फाइनेंशियल स्ट्रेस को टैकल करने के लिए हमें बजटरी एलोकेशन जो है इसको बढ़ाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ पर फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपेरेंट अगर आपका मशीनरी नहीं होता है जहाँ पर करप्शन के चार्जेस होते हैं या फिर रेटपिज्म होता है तो काफ़ी हद तक जो डेवलपमेंट है ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो ट्रांसपेरेंसी इज अनदर फैक्टर जो यहाँ पर इन प्रोग्राम्स को आगे जाके इनका पोटेंशियल क्या होगा, कितना डेवलपमेंट ये ला सकता है इसको डिटरमाइन करता है। एंड ऑब्वियस सी बात है जो ऐसे रिलेटेड एरियाज होंगे, रिलेटेड जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे इनको भी हम इस प्रोग्राम के अंडर में ला सकते हैं जिससे कि एक इंक्लूसिव एक बैलेंस्ड वे में इसका डेवलपमेंट हमको देखने को मिले। सो ये है इस वीडियो का ओवरऑल एनालिसिस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।